लगता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का ही नहीं, इंसानी दिमाग का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। और सबसे गंभीर बात यह है कि बच्चों में बढ़ता हुआ क्राइम। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। मेरी पोस्टिंग जब नासिक रोड पुलिस स्टेशन में थी, उस वक्त मेरे पास एक केस आया था। ऐसा लग रहा था कि 12 से 16 साल के लड़के क्राइम को खेल समझ रहे हैं और ये अपने करप्ट सोसाइटी का रिफ्लेक्शन था, या उन माँ बाप के अनदेखी और लापरवाही का नतीजा जो अपने बच्चों की गलतियों को बढ़ावा देते हैं, जिसकी वजह से एक दिन वो क्रिमिनल बन जाते हैं। अर्जुन बेटा, ये क्या जूते पहन रहे हो? नाश्ता कर लो। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? ऐसे कैसे भूख नहीं है? कल रात को भी तुमने कुछ नहीं खाया। चलो सैंडविच खा लो। बोला ना भूख नहीं है। अरे कहाँ जा रही मेरी बात? डोंट टच मी, दूर रहो मुझसे। बेटा मैं तुम्हारी आई हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें टच नहीं करती। मैं अभी तुम्हें टिफिन में पार्सल करके देती हूँ। हाँ, तुम्हें रिसेस में भूख लगेगी ना, फिर खा लेना। हाँ रुको 2 मिनट। क्या इनवाइटिंग है ये? हाँ, कल कलेक्टर के लेके आना नोटबुक। एवरीवन प्लीज रिमूव योर नोटबुक्स। तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा। नोटबुक निकालो। स्टैंड अप। क्या डायग्राम से ये एक्स की जगह वाई होना चाहिए था। सिखाया था ना मैंने कल। करेक्ट करके लेके आना। तुम्हारा होमवर्क तो कंप्लीट है, तुम नोटबुक क्यों छुपा रहे थे? गुड जॉब। डोंट टच मी, हाथ मत लगाना। अरे हमारी क्लास की चुनमुनी नाराज हो गई। ये बहुत बुरा है, सबसे ऐसे ही बात करता है। ये अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता है और सबको फेक स्टोरीज बताता रहता है। क्या बोला? क्या बोला तू? वरना मैं प्रिंसिपल से कंप्लेंट कर दूंगी। Sit down! Sit down everyone! ऋषभ तो ठीक है, लेकिन तू अनीता मैम से क्यों गुस्सा है? Because I hate women. वो तो टीचर है ना। तो क्या हुआ? है तो औरत ही ना। सैंडविच बहुत यम्मी है, थोड़ा और लाना था ना। तू पूरा खा ले, मुझे भूख नहीं है। यार तेरी मम्मी ने इतने प्यार से बनाया, एक तो खा ले। भूल जा वो सब। नहीं भूल सकता। वापस आ गए, क्यों आते हो बार बार? मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आई के साथ नहीं रहना। तुम्हें आई के पास रहना होगा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता बेटा। प्लीज पापा मुझे अपने साथ रख लो पापा। अर्जुन मेरी बात समझने की कोशिश करो। प्लीज पापा। तुम्हारा स्कूल तो 6 बजे ही खत्म हो जाता है ना, इतना लेट कैसे हो गया? क्रिकेट प्रैक्टिस थी। क्रिकेट प्रैक्टिस कहाँ पर? बाबा के घर पे? अर्जुन बेटा, तुझे क्या हो गया है? तू क्यों बार बार वहां पर चला जाता है? तू
क्यों अपने घर में खुश नहीं है? क्योंकि तुम्हारी जैसी औरत नहीं आई है। मुझे दिखाने से पहले ये वीडियो किसी को सेंड किया है? नहीं सर, मैं सीधा आपके पास आया। गुड, अच्छा किया। सर, अब तो आप बिलीव करते ना कि मैं फेक स्टोरीज नहीं बनाता था। आपने देखा ना कि पंकज मेघा के साथ क्या कर रहा था। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं पंकज के अगेंस्ट एक्शन लूंगा, ठीक है? और ये बात किसी से मत करना। अब तुम जा सकते हो। तुझे सीरियसली लगता है कि प्रिंसिपल सर उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेंगे? हाँ, उन्होंने प्रॉमिस किया। मुझे डाउट है, बिकॉज उन्होंने तेरे फोन से वो वीडियो भी डिलीट कर दिया है। अब तू प्रूफ कैसे करेगा कि तू सच बोल रहा है? शिरके मैंने डिसाइड कर लिया है, अभी मैं सिर्फ ग्रीन टी पीऊंगा। सेहत के लिए भी अच्छा, बीवी भी नाराज नहीं। मतलब सर, मतलब बीवी नाराज नहीं होगी। वैसे सर ये ग्रीन टी तभी फायदा करती है जब इसे ऐसे ही पिया जाए। आप इसमें शक्कर क्यों डाल रहे हो? मतलब इसमें शक्कर नहीं डालनी चाहिए? नहीं। सच बोल रहे हो? हाँ सर। अच्छा जल्दी बता दिया, फिर मेरी वाली चाय चाहिए। लेकिन अभी तो आपने बोला। अरे नहीं बाबा, 4 चम्मच शक्कर वाली चाय दिमाग की बत्ती जलाए। काय दोंडे? सब मेरा बेटा सर, कल से वो घर नहीं आया। मैं कल से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, वो मिल नहीं रहा है सर, उसे ढूंढ दीजिए प्लीज। अब बैठिए। बताइए क्या हुआ? सर मेरा नाम रेणुका है, मेरा 13 साल का बेटा है, उसका नाम अर्जुन मांजरेकर है। सर वो क्रिकेट प्रैक्टिस के बाद 6 बजे स्कूल से घर आ जाता है, लेकिन कल मैं 6 बजे घर पहुंची तो वो घर नहीं आया था सर। मैंने उसका फोन ट्राई किया लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, और मैंने उसके स्कूल में भी पता किया लेकिन वो स्कूल में भी नहीं था। कल रात से मैं उसका इंतजार कर रही हूँ सर, वो घर नहीं आया। उसके दोस्तों के पास पूछा? शायद कहीं घूम गया हो। सर उसका कोई दोस्त नहीं, वो थोड़ा रिजर्व नेचर का है। कमाल है, 13 साल का लड़का है और उसको कोई दोस्त नहीं? ऐसा कैसा रिजर्व नेचर? सर वो ऐसा ही है, वो मुझसे भी ज्यादा बात नहीं करता, वो अपने आप में ही रहता है। और आपके हस्बैंड से? मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते, हमारा 6 साल पहले डिवोर्स हो गया है। पर सर आप उसे ढूंढ दीजिए सर, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सर कंट्रोल से मैसेज आया कि किसी लड़के ने फोन करके ये बताया कि उसका दोस्त मिसिंग है। जब हमने उसी नंबर पर डायल किया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। नाम बताया लड़के ने? लड़के ने अपना नाम नहीं बताया और ना ही अपने दोस्त का। आपका लड़का कौन से स्कूल में? सर ड्यूक्स हाई पब्लिक स्कूल। सर उस लड़के ने भी ऐसे कुछ नाम बताया था, ड्यूक्स हाई पब्लिक स्कूल। सर वहीं आसपास से किसी बात कर रहा था। कमाल है, अगर जास्टिस योगा योग नहीं कर एक काम कीजिए, अर्जुन के सारे डिटेल्स बाहर लिखवा दीजिए, उसको जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। अच्छा जिस फोन से कॉल आया था वो किसके नाम से रजिस्टर है? सर लोकल नंबर है, किसी महेश पाल के नाम से रजिस्टर है। सर वो लड़का ड्यूक्स हाई स्कूल की तरफ से भाग के आया था, यूनिफॉर्म में था, एक कॉल करने के लिए फोन मांग रहा था, कह रहा था कि पुलिस को फोन करना है। मैंने सोचा कि ये फोन लेके भाग गया, तो फिर वो रोने लगा, कह रहा था कि मैं कॉल के पैसे दे दूंगा। सर मैंने उसे फोन दिया, उसने पुलिस को 100 नंबर पे कॉल किया और फिर मुझे पैसे लेने के लिए इंसिस्ट करने लगा। तब मैंने उसे समझाया कि इमरजेंसी के कॉल फ्री होते हैं, तब वो मान गया साहब। उसका हुलिया बता सकते हैं? जी साहब। गाय दोंडे? यस सर। स्केच बनाऊंगा सर। ऑफिसर अर्जुन निहायत ही बदतमीज लड़का है, नॉनसेंस क्रिएट करना उसकी आदत है। जैसे कि उसके अगेंस्ट इतनी कंप्लेंट है, अगर गिनाना चाहूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। नहीं पूरी नहीं, 2-4 बताइए जिसकी वजह से हमें भी पता चलेगा कितना बदतमीज लड़का है। कुछ दिन पहले ही कंप्लेंट आई थी, क्लास टीचर अनीता के सामने उसने एक लड़के की बुरी तरीके से पिटाई की। ऑफिसर उसकी मदर को हमने कितनी बार कंप्लेंट किया,
कि उसके लड़के की अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है, स्कूल के नाम पे बंक करता है, स्टूडेंट्स और टीचर को बदनाम करने के लिए फेक स्टोरीज बनाता है, र्यूमर्स फैलाता है। अरे वो ऐसा लड़का है कि कोई भी स्टूडेंट उसे अपना दोस्त बनाना नहीं चाहता है। आप चाहे तो उसके टीचर से पूछ सकते हैं, क्लासमेट से पूछ सकते हैं। अरे नहीं, बिल्कुल कुछ जरूरत नहीं, आपने हमें डिटेल उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया, थैंक यू। क्या है उसके बारे में? हमारे पास एक मिसिंग कंप्लेंट आई है जी, और जिसने कंप्लेंट की है वो आप ही के स्कूल का लड़का है, तो इन्वेस्टिगेशन तो करनी होगी। आई एग्री ऑफिसर, बट स्कूल के प्रेमाइसेस से निकलने के बाद स्टूडेंट्स के लिए हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अच्छा, तो स्कूल से निकल गया था कितने बजे? ये तो आपको बॉस में नहीं बता पाएगा कि वो कब गया और कब नहीं। अरे हाँ, आप तो प्रिंसिपल हो। सॉरी। अर्जुन इज माई क्लासमेट, ही इज अ बैड बॉय। वो उससे कभी बात नहीं करता। सर, वो हमेशा अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता है, ड्रीम्स देखता रहता है। ये देखिए सर, उसने मुझे कितनी बुरी तरह से मारा है। सर, एक्टिविटी और एक्स्ट्रा क्लास के बाद सारे के सारे बच्चे स्कूल से ज्यादा 6 बजे तक घर चले जाते हैं, लेकिन अर्जुन कल शाम को लगभग 8 बजे स्कूल से निकला था। 8 बजे? यस सर। लेकिन इतनी लेट क्यों निकला वो? सर मालूम नहीं, ग्राउंड में अकेला बैठा था, हम तो कुछ बोले भी नहीं साहब, बहुत टेढ़ा लड़का है वो, क्या पता हमारे बारे में कुछ उल्टी सीधी कहानी बना दे। अर्जुन इज अ सेक्स परवर्ट, 13 साल का है वो, पर उसका दिमाग बहुत गंदा है। मतलब क्या क्या किया क्या उसने? आइए अपने से। सर, एक दिन मैं वॉशरूम में गई तो अर्जुन ने मुझे फॉलो किया और मैं फटाफट बाहर आई तो मैंने देखा साथ वाले वॉशरूम से अर्जुन बाहर निकला। मैंने उसका फोन लिया और वीडियो डिलीट कर दिया और उसे वार्निंग देके छोड़ दिया कि अगर दोबारा उसने ऐसा किया तो मैं उसे रेस्टिकेट करवा दूंगी। आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की उसकी? नहीं सर, मैंने सोचा बच्चा है, अगर कंप्लेन करूंगी तो उसका फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा। साहब, कल शायद उसका तबीयत खराब था, उल्टी किया था, तो ग्राउंड पे बहुत देर से लेटा हुआ था। मैंने उसको बोला घर जाने को, तभी हो गया। अच्छा, ये कितने बजे की बात है? 8 बजे के समय। पूरे स्कूल में एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने इसके बारे में अच्छी बात की हो, और एक लड़के ने इसके मिसिंग कंप्लेंट के लिए पुलिस को कॉल किया। ठीक है, इस अर्जुन के फोन के बारे में कुछ पता चला? सिर्फ इतना है कि उसका फोन रात 9:15 बजे स्विच ऑफ हुआ था। इसका मतलब प्यून ने उसको आखिरी बार 8 बजे देखा था, उसके बाद भी उसका फोन ऑन था। उसकी कॉल डिटेल्स निकलवा, उससे कुछ पता चले, कुछ क्लू मिले। ठीक है सर। सर, महेश पटेल ने ये स्केच बनवाया। ठीक है, मैंने इसे कहीं देखा है। सर, कल मैंने पुलिस स्टेशन में फोन किया था। सर, वो लोग अर्जुन को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे थे। मुझे लगा वो लोग कौन? डरो मत, वो लोग कौन? सर, पंकज, अक्षत और नितिन। सर, उन्होंने उसे बैट और स्टंप से मारा। मैंने तो पंकज को फोन फोन किया था ना, अब क्या हुआ? अरे लेकिन क्या हुआ? अरे अरे तूने बोला ना मुझे सॉरी बोलने के लिए। आजा, अरे आना। देख मैं कितना अच्छा हूं ना, कुछ करने से पहले ही तुझे सॉरी बोल रहा हूँ। सॉरी यार। चल बच्चे की तरह शुरू हो जाए। देख क्या रहा है? शर्ट उतार। शर्ट नहीं, मैं शर्ट नहीं करूंगा। बोला ना शर्ट उतार। नहीं।
What nonsense! अर्जुन की तरह तुम भी झूठी कहानियां बनाने लगे, मेरे बेटे को फंसाना चाहते हो। अच्छा तो पंकज आपका बेटा है? जी हाँ। बताओ बेटा, तुम्हें जो जो पता है सब बताओ, बिल्कुल डरो मत। हम लोग अर्जुन को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे और पंकज को भी उसके किए की सजा मिलेगी। बता। सर, मैं और अर्जुन कंप्यूटर क्लास जा रहे थे, तभी हमने देखा कि मेघा दी पंकज के साथ थी। पंकज उन्हें फोर्सफुली किस कर रहा था, हक कर रहा था। अर्जुन ने वीडियो भी बनाया था। अर्जुन वो वीडियो लेके प्रिंसिपल सर के पास आया और इन्होंने उसे झूठा प्रॉमिस किया और वो वीडियो डिलीट कर दिया। सर, इन्होंने पंकज के अगेंस्ट एक्शन भी नहीं लिया। उस दिन के बाद पंकज और उसका पूरा ग्रुप अर्जुन की रैगिंग करते थे। सर ये एकदम झूठ बोल रहा है सर। अर्जुन को आज तक हमने हाथ नहीं लगाया सर। हाँ सर, ये झूठ बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं सर। और सर आप चाहे तो बाकी स्टूडेंट से पूछ लीजिए। हाँ सर, आप पूछ सकते हैं। सब जानते हैं कि सर अर्जुन कितना झूठ बोलता है सर। सर, झूठ ये लोग बोल रहे हैं। सर, इन्होंने लॉकर रूम में अर्जुन को नंगा करके मारा था, इसके केजी वाले बैग से, जिसके हैंडल पे रेड कलर का रबर है। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है सर। इसके बैट और स्टंप लेके आओ। सर आप मेरी बात मानिए सर। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुमने हमें फोन किया, दूसरे के मोबाइल से क्यों किया? तुम पुलिस स्टेशन पे आ सकते थे कंप्लेंट करने के लिए, क्यों नहीं आए? सर, मैं बहुत डर गया था सर, मुझे डर था कि कंप्लेंट करने के बाद पुलिस ने कुछ नहीं किया तो ये लोग मेरे साथ भी वही करेंगे जो अर्जुन के साथ किया है। सर, विशाल ने सर डिस्क्राइब किया था ये केजी नाम वाला और रेड वाला बैट और स्टम्प्स पंकज के लॉकर से मिले। सर ये डिस्क्राइब कर सकता है सर, क्योंकि इसने कई बार मुझे ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हुए देखा है। होशियारबा, इसकी बैट और स्टंप फॉरेंसिक को भेज दो। सर, सब पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। चलिए पूरी स्कूल सर्च करो, देखो कुछ सस्पिशियस मिलता है। सर स्कूल के बैक साइड में जमीन पर हल्का सा मिट्टी का ढेर है। अब ऐसा लग रहा है कि मानो पहले किसी ने गड्ढा खोद दिया और फिर उसे भर दिया और वहीं पर ये जूता भी मिला। खोदो खोदो जल्दी। शेर के मुझे शक हो रहा है, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अंदर अंदर। ऑफिसर, आप इस तरह से यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझे? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, शांत बैठ जाइए। हाँ, वरना पुलिस के काम में बाधा डालने के जो मैं आपको अंदर कर दूंगा, समझे? एक ऑफिसर, मुझे लॉ पता है। देखो, लॉ किसको पता है वो सब समझ जाएगा। लॉ पता है। खोला, चल चल, लॉकर करा। शिरके, आराम से, आराम से, कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए। वो मत लगाओ, फावड़ा मत लगाओ, हाथ से हटाओ। बॉडी बाहर निकालो। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ लॉ। प्रिंसिपल हो ना स्कूल के, तुम्हारे स्कूल का बच्चा है ना ये? इसकी बॉडी यहाँ कैसे आई? सिक्योरिटी वगैरह कुछ है या नहीं? प्रीमाइसेस में रहते हो ना, फिर भी पता नहीं बॉडी यहाँ कैसे आई? सारे सवालों का जवाब मुझे चाहिए, वरना तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी बैठाऊंगा और खुद इनिशिएट करूंगा उसको, स्कूल बंद करवा दूंगा तुम्हारी। लॉ सिखाते हैं। और पंकज और उसके दोस्तों को पकड़ो। रुक रुक रुक, किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? चल चल। आप ऐसा नहीं कर सकते। वॉचमैन ने आपको बताया ना कि वो कल शाम को यहाँ से चला गया था। झूठ बोल रहा होगा वो। पंकज और उसके दोस्तों ने अर्जुन को पकड़ा, उससे मारा और मार डाला और बाद में इधर गाड़ दिया। ऐसा हो सकता है? सर, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया सर। हमारी बात मानिए सर, हमें छोड़ दीजिए सर। इसके हाथ में निशान देख रहे हो? ये चोट के निशान है ना? ये तुम्हारे बैट और स्टंप के हो सकते हैं ना? तुमने मारा था ना उसको? नहीं सर। तीनों को लेके जाओ अंदर। नहीं। लेके जाओ अंदर। चलो 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 बच्चे लोग, चलो 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 चलो। शिरके, सर, ये एरिया सील कर दो और फॉरेंसिक टीम को बुलाओ।
शिल्पी एक मिनट, वॉचमैन ने क्या बोला था? अर्जुन कल शाम को लगभग 8 बजे स्कूल से निकला था। उसने 8 बजे अर्जुन को स्कूल से निकलते हुए देखा था। अर्जुन की बॉडी यहाँ कैसे है? सुन, अरे वो दूसरा वॉचमैन वो कहाँ गया? साहब उसकी ड्यूटी अब रात में होती है। हर 15 दिन में ड्यूटी बदलती है साहब, डे वाले के नाइट में और नाइट वाले के डे में। तो 14 तारीख की रात को तू था ड्यूटी पे? हाँ साहब। कितने बजे से कितने बजे तक रात में? रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक। तो तूने अर्जुन को देखा था स्कूल में वापस आते हुए? नहीं साहब। क्यों? साहब बात यह कि 10 से 10:30 बजे तक हम खाना खाने गए थे, बाकी रात भर तो यहीं पे थे। पर पता नहीं साहब ये सब कैसे हुआ। एक 13 साल का लड़का अर्जुन, जिसके बारे में सब लोगों ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया था, वो एक बदतमीज, सेक्स परवर्ट और झूठा लड़का है। और इसी अर्जुन का पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही दोस्त था। कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छे इंसान के बारे में लोग गलत राय रखते हैं, और इसी बात पे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि इसी गलत राय रखने वालों में से किसी ने अर्जुन का खून किया। सर अर्जुन बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। प्रिंसिपल सर इज लाइंग। वो पंकज को सेव करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। और वो अनीता मैडम, वो क्यों झूठ बोलेगी? आई डोंट नो सर, बट अर्जुन फेक नहीं हो सकता। वो किसी को हार्म नहीं कर सकता सर। इसका मतलब अनीता मैडम, बाकी सारे लोग सब झूठ बोल रहे हैं, तुम सच बोल रहे हो। सर जब से अर्जुन की बेस्ट फ्रेंड ममता ने सुसाइड किया, तब से सब उसका मजाक उड़ाते थे। कहते थे कि वो फेक स्टोरीज बनाता है। ममता सोलंकी, जिसने डिप्रेशन में आके सुसाइड किया? डिप्रेशन में नहीं सर, फिर रेप की वजह से सुसाइड किया था। क्या? सर उसने अर्जुन को बताया समवन ट्राइंग टू मोलेस्ट हर, और अर्जुन ने पूछा भी था कि कौन है, बट उसने बताया ही नहीं। एक दिन जब अर्जुन प्रैक्टिस के बाद घर जा रहा था, तो उसने देखा और उसने ममता से बात की, तो वो रोने लगी और उसने अर्जुन को बताया कि मैं चाहता हूँ, मैं प्रिंसिपल सर को कंप्लेन करूंगा। पंकज को सजा मिलनी चाहिए। सर जब अर्जुन प्रिंसिपल सर से पंकज की कंप्लेंट कर रहा था, तब प्यून ने आके उन्हें इन्फॉर्म किया कि ममता ने टेरेस से जंप करके सुसाइड किया है। मुझे ये सब अर्जुन ने बताया था। सर ममता के सुसाइड कमिट करने के बाद भी प्रिंसिपल सर ने पंकज के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। क्योंकि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ते जा रहा है, ये अर्जुन बुरे इंसान से विक्टिम बनते जा रहा है। अगर ऐसा इंसिडेंट इसके पहले स्कूल में हुआ है, तो प्रिंसिपल को मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ सर। पंकज उसके दोस्तों की कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन ट्रेस हुई है। पंकज अपनी फैमिली के साथ स्कूल कैंपस में बने कॉटेज में रहता है। जिस दिन खून हुआ, उसके रात से लेकर दूसरे दिन सुबह तक पंकज का लोकेशन उसका घर ही दिखा रहा है। निखिल का लोकेशन आपको 8 बजे उसका घर, उसके बाद में मॉल दिखा रहा है। फिर 12:30 बजे के बाद उसका लोकेशन घर ही दिखा रहा था। और कुछ सर, पंकज के मोबाइल में एक वीडियो मिला था जिसमें वो अर्जुन से जबरदस्ती कपड़े उतारवा रहा है। मतलब सर हो सकता है कि विशाल सच बोल रहा हूँ। और सर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि पंकज ने ही अर्जुन का मर्डर करके उसे स्कूल के ग्राउंड में दफना दिया। नहीं, लेकिन अर्जुन ने 8 बजे स्कूल से बाहर जाने के बाद फिर से स्कूल में क्यों आया हो? क्या अर्जुन की मोबाइल लोकेशन चेक की? यस सर, कॉल लोकेशन के मुताबिक अर्जुन रात को 8 बजे स्कूल से बाहर निकला। फिर 9 बजे के करीब करीब लोटस सोसाइटी शास्त्री नगर के आसपास दिखाई दिया। फिर 9:30 बजे के बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया उसी एरिया में। लोटस सोसाइटी? लोटस सोसाइटी में क्या कर रहा था? एक काम करो सुनिए, उसके माँ रेणुका से पूछो, लोटस सोसाइटी में उनका कोई रिलेटिव रहता है क्या? लोटस सोसाइटी में मेरे एक्स हस्बैंड राजेश मांजरेकर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। अर्जुन अक्सर वहां जाया करता था, और राजेश की वाइफ को अर्जुन बिल्कुल पसंद नहीं था। 14 तारीख को अर्जुन यहाँ आया था? नहीं सर, वो यहाँ नहीं आया था। मुझे नहीं पता, मैं तो बाथरूम में था उस वक्त।
सर मैं कह रही हूँ ना कि वो नहीं आया था यहाँ पर। अच्छा, धनपत भाऊ, या बोला। आया था साहब, बहुत रो रहा था, कह रहा था मुझे अपने बाबा से मिलना है, मुझे ऊपर जाने दो। ऊपर गया और फिर 5-7 मिनट के बाद ही वापस रोता हुआ चला आया। आप क्या बकवास कर रहे हो? वो नहीं आया था सर यहाँ पे, और अगर आता तो डोर बेल जरूर बजाता ना। एक मिनट। लेकिन साहब मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि आप अर्जुन के बारे में इतनी क्यों पूछताछ कर रहे हैं? क्योंकि अर्जुन मर चुका है, किसी ने उसका मर्डर कर दिया है, और अर्जुन को आखिरी बार आपके घर के पास ही देखा गया था। इसीलिए आपकी धर्मपत्नी हमारी प्राइम सस्पेक्ट है। जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तुम दोनों शहर छोड़ के नहीं जाना, समझे? आपके एक्स हस्बैंड का ऐसा कहना है कि अर्जुन उनके यहाँ नहीं पहुंचा। आपको क्या लगता है, आपके एक्स हस्बैंड अर्जुन को नुकसान पहुंचा सकते हैं? सर उनका तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनकी बीवी वो जरूर नुकसान पहुंचा सकती है। वो अर्जुन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसे ऐसा लगता था कि अर्जुन उनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर देगा। वो अक्सर उनके घर चला जाता था और उनके साथ रहने की जिद करता था। वो औरत झूठ बोल रही है सर, वो क्या हम पे इल्जाम लगाएगी? उसका खुद का बेटा उससे नफरत करता था। नफरत? लेकिन क्यों? क्योंकि शादीशुदा होने के बावजूद रेणुका का अफेयर चल रहा था सर। कुछ 9 साल पहले की बात है। अर्जुन 3 साल का था। मैं और अर्जुन ट्रिप पर गए थे, और जब वापस आए तो मैंने तो उसी दिन घर छोड़ दिया सर, और 1 साल के बाद डिवोर्स ले लिया। लेकिन अर्जुन की कस्टडी कोर्ट ने अपनी आई को दी, लेकिन वो अपनी आई से बहुत नफरत करता था सर। वो मेरे साथ रहना चाहता था। अर्जुन को मारने का मोटिव तुम्हारे पास भी था। तुम्हारा अफेयर चल रहा था, इसकी वजह से आपके पति ने आपसे तलाक लिया। अर्जुन भी आपको नापसंद करता था और अपने पिताजी के साथ वो रहना चाहता था। भाई आपने तो अपने बेटे को... आप क्या बोल रहे हैं? मैं अपने बेटे का खून कैसे कर सकती हूँ? मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। मैं मानती हूँ कि मेरा अफेयर था, लेकिन उसके लिए मैं अकेली जिम्मेदार नहीं थी। उसके लिए मेरा पति भी जिम्मेदार था। वो हमेशा बाहर रहता था, उसने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया, तो मैं क्या करती? लेकिन हमारे तलाक होने के बावजूद भी मैंने अर्जुन की कस्टडी खुद ली। उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया मैंने। मैं अपने बेटे को नहीं मार सकती। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, मैं उसका खून नहीं कर सकती। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक पंकज के क्रिकेट बैट और स्पून पर अर्जुन के स्किन फ्रैगमेंट्स और टिश्यू के साथ साथ पंकज और उसके दोस्तों के फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। मतलब विशाल सच बोल रहा था शेर की। देखो बच्चे हो, इसलिए प्यार से बात कर रहा हूं, नहीं तो हाथ पैर तोड़ देता। समझ में आता तुमने अर्जुन के साथ क्या किया। सच बताओ, किसने मारा उसको? सर वो अर्जुन की पिटाई का प्लान पंकज का था। हाँ सर, वो सारा प्लान इसी ने बनाया था सर। इसने बताया, तुम दोनों मान गए। चलो तेरी बारी। सर अभी आपको सच बोलता हूँ सर। सच ही सुनना है मुझे। सर उस दिन मुझे कुछ बात करनी है बोल के मैंने अर्जुन को लॉकर रूम में बुलाया, और उसके बाद हमने उसे स्टंप और बैट से मारा था सर। इतना मारा कि वो मर गया? सर मैं आपको यही तो बोल रहा हूँ, हमने उसे नहीं मारा, बल्कि वो तो वहां से चला गया था उसके बाद। तो उस वक्त ने बाद में मारा और बाद में दफना दिया उसको? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। आप एक काम करें ना, आप मेरे डैड से बात करिए। तेरे डैड से? तो तेरे लिए 100 बार झूठ बोल चुके हैं, अभी क्या सच बोलेंगे हो? चल बताओ, कैसा मारा और क्यों मारा उसको? बताओ। सर मैंने कुछ नहीं किया है सच्ची। उस दिन मेरी मॉम डैड की मैरिज एनिवर्सरी थी सर, मैं सारा टाइम घर पे ही था सर, सच में। और सर मैं भी अपने घर चले गया था सर, और अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखने गया था रात को, और फिर हम रात को 12:30 बजे घर आए। ठीक है, पता चलेगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। शिरके, इनके खिलाफ फिजिकल असॉल्ट का चार्ज लगाओ और रैगिंग का भी। इनको रिमांड में भेज दो। चलो 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 फटाफट चलो। शिरके, सर
अर्जुन की पीएम रिपोर्ट क्यों नहीं आई अभी तक? अभी तक आ जानी चाहिए थी ना। सर वो एक एमएलए की डेथ हो चुकी है सर, उसी चक्कर में हमारी फाइल डिले हो रही है सर। उसकी फाइल को प्रायोरिटी दे रहे हैं। एमएलए मरने के बाद भी वीआईपी बने रहते हैं। अच्छा, वो राजेश मांजरेकर, उसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन का क्या हुआ? सर उनकी लोकेशन जल्दी आ जाएगी। सर, अर्जुन के मोबाइल में सिर्फ एक वीडियो था जो डिलीट किया गया था। हमने उसे रिवाइव कर लिया है। ये देखिए, ये है वो। गुड। ये वही वीडियो है जो अर्जुन के मोबाइल से तुमने डिलीट किया था। ऑफिसर, मैंने सिर्फ अपने बेटे और स्कूल की रेपुटेशन बचाने के लिए किया था और मैटर को दबा दिया था। जैसे तुमने ममता सोलन की रेप और सुसाइड केस को दबाया था। नहीं ऑफिसर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसका रेप नहीं हुआ था। अभी भी तुम झूठ बोल रहे हो। जल्दी तुम्हारे सामने सच रखूंगा, फिर देखता हूं कैसा भागते हो तुम। ये प्रिंसिपल ही नहीं, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। शिरके टेक्निकल टीम के अकॉर्डिंग अर्जुन के मोबाइल में सिर्फ एक वीडियो थी जिसे डिलीट किया गया था। मैंने उसका फोन लिया और वीडियो डिलीट कर दिया और उसे वार्निंग देके छोड़ दिया। पाटिल, ये अनीता की वॉशरूम वाली वीडियो की स्टोरी वेरीफाई करो। सर, मराने पाड़ा अर्चा ज्ञाना सर, कितना चम्मच चक्कर है? सब नॉर्मल सर। चल पी लूंगा तेरे प्यार की खातिर। तेरा हाथ क्यों कांप रहे? डर रहा है? नहीं सर। चोरी की? नहीं सर। खून किया? नहीं नहीं सर, मैंने खून भी नहीं किया सर। जा, ये रुक। चाय बहुत बकवास है। सिर्फ इसके ऊपर ध्यान रखो, इसने जरूर कुछ कांड किया है। डर रहा है। सर आपका शक सही था। ये देखिए। अनिता को बुला। जी। ये फोटो देखी, कुछ याद आ रहा है? नहीं? चलो मैं बताता हूं। ये फोटो वॉशरूम के वॉल की, इसका छत ऊपर से बंद है, कोई वीडियो नहीं निकाल सकता। तुमने बताया था अर्जुन ने तुम्हारा वीडियो निकाला था और बाद में उसको तुमने डिलीट कर दिया। उसके मोबाइल में तुम्हारा कोई वीडियो नहीं था जो डिलीट किया हो। सच बता, या पाटिल मैडम की मदद ली? सर, मैंने झूठ बोला था। क्यों? क्योंकि दसानी सर ने मुझे लालच दिया था कि मैं आपको झूठ बोलूंगी तो वो मुझे परमानेंट कर देंगे। तुम क्या देश का भविष्य बनाओगी? तुम्हारी आत्मा मर चुकी है, बिक चुकी है। खुद की नौकरी बचाने के लिए एक बच्चे को बदनाम कर दिया, वो भी मरे हुए। इनके और प्रिंसिपल के खिलाफ केस फाइल करो। उन्होंने पुलिस को गुमराह किया है, अंदर कर दो इनको। सर ये राजेश के कॉल रिकॉर्ड। सर 14 तारीख को तकरीबन 4:30 बजे राजेश ड्यूक हाई स्कूल गया था। आधा घंटा रुकने के बाद वो वापस अपने घर आ गया और सर तकरीबन 9 बजे उसकी लोकेशन वहीं की थी जहां अर्जुन का फोन स्विच ऑफ हुआ था। उसके बाद वो स्कूल गया और तकरीबन 10:30 बजे वो वापस लौटकर अपने घर आ गया। सर 14 तारीख को मैं स्कूल गया था, लेकिन अर्जुन से मिलने नहीं गया था। मेरे बेटे विनय के एडमिशन के लिए गया था। दरअसल दीपाली ने जिद पकड़ ली थी कि अगर अर्जुन अच्छे स्कूल में जा सकता है तो हमारा बेटा विनय क्यों नहीं जा सकता। चलो मान लेते। उस दिन रात क्या हुआ? उस दिन अर्जुन आया था हमारे घर पे राजेश से मिलने के लिए, लेकिन राजेश बाथरूम में नहा रहा था तो बाबा नहीं है तुम्हारे। जाओ यहाँ से। सर जब मैं बाथरूम से निकला तो तब दीपाली ने मुझे बताया कि अर्जुन आया था, रो रहा था। मैं चिल्लाया उसके ऊपर, डांट दिया इसको। उसके बाद मैं तुरंत उसे ढूंढने निकल गया सर। दादा और सुन दादा, आपने किसी बच्चे को जाते हुए देखा? नहीं तो सर, मैं तो अभी आया।
सर दीपाली बता रही थी कि वो स्कूल के बारे में कुछ बोल रहा था, इसलिए मैं स्कूल की तरफ गया सर। कितने बजे थे? कब तकरीबन 10 बजे होंगे रात के। फिर मैंने देखा कि स्कूल का गेट तो बंद था। फिर वॉचमैन को ढूंढा, वॉचमैन भी नहीं मिला और लाइट्स भी बंद थी स्कूल की। वॉचमैन खाना खाने गया था। खैर चल आगे बोल। तो मैं क्या करता सर? मैंने रेणुका को फोन किया ये पूछने के लिए कि अर्जुन घर पे ठीक ठाक पहुंचा है या नहीं, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। फिर मैं घर निकल गया सर। कहानी तो अच्छी बनाई। एक बच्चा रात को घर में आता है और उसको तुम भगा देते हो। इतनी नफरत करती थी उससे, रास्ते से हटाने के लिए तो आप कुछ भी कर सकती थी। क्या 2 दिन के इन्वेस्टिगेशन में हमारे सामने बहुत सारी चीजें आ गई। सिर्फ अर्जुन का मर्डर किसने किया ये समझ में नहीं आया। हमारे सामने बहुत सारे सस्पेक्ट्स थे, राजेश, दीपाली मांजरेकर, पंकज, उसके दोस्त। पंकज और उसके दोस्त के बयान जब क्रॉस चेक किए गए तो पता चला वो सच बोल रहे हैं। मर्डर के वक्त वो अपने फैमिली के साथ थे। हमारे सामने बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन कल्पिट का पता नहीं था। और ऐसे में अर्जुन की पीएम रिपोर्ट आ गई। क्या? हाँ सर। मरने से पहले विक्टिम के साथ रेप हुआ था और उसके बाद में उसको गला घोट के मारा गया। मौत से पहले अर्जुन ने उल्टी की थी और उसके पार्टिकल उसके कपड़े पे पाए गए, मुंह पे भी पाए गए। सर खबरी मना का फोन था। उसने बताया कि ड्यूक्स हाई स्कूल का पीएन गणेश कामड़ी आजकल लेडीज बार में पैसे को उड़ा रहा है। तो पकड़ा उसको। बता, तेरा पगार तो सिर्फ 15,000 है ना? तो रोज बार में कहां से उड़ाता है पैसा इतना? बता कहां से आया पैसा? तो सनी साहब ने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे। 2 लाख रुपया? इतना पैसा? और मेरे साल के पगार है उतना। क्या तीर मारा तूने ऐसा? साहब वो 14 तारीख को रात को साहब 10:30 बजे मैं सब लॉक लगा रहा था, तो मैं मुझे कुछ दिखा साहब। अर्जुन सब मुझे मालूम पड़ा साहब, पंकज और उसके दोस्तों ने मिलकर अर्जुन की पिटाई की थी। तो मुझे लगा उन्होंने उसको मार दिया, तो मैंने तभी का तभी जाकर सब दसानी साहब को फिर से बता दिया था। ये तो बढ़ गया। हाँ सर। देखो ये बात तुम किसी से मत कहना, तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हें पहले की तरह पैसे दूंगा। फिर से मतलब? साहब मुझे मालूम था साहब, वो पंकज है ना, उसने ममता का रेप किया था साहब। और साहब इससे ममता ने सुसाइड की थी साहब। दसानी साहब ने सबको डरा धमका के चुप करा दिया था और मामले को दबा दिया था। मैंने देखा था साहब पंकज को रेप करते हुए। और तो पहले बताता था, मुंह खोलता था तो अर्जुन बच सकता था। सब उसके बाद हम दोनों ने अर्जुन के बॉडी को स्कूल के पीछे गड्ढे में गाड़ दिया। जेल में रखो, अब यहाँ बैठ के 2 लाख दिन गिन। साढ़े यहीं पे। पंकज ने ममता का रेप किया। यह भी हो सकता है कि उसने अर्जुन को मारने से पहले उसका रेप किया हो और बाद में उसको मार दिया। लेकिन अर्जुन को मारा क्यों? क्या ऐसा तो नहीं कि अर्जुन को इसने नहीं किसी और ने मारा, मतलब राजेश या दीपाली ने? लेकिन सर ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से वो दोनों क्लियर है। एक बात समझ में नहीं आ रही शिरके, ये अर्जुन स्कूल में फिर से क्यों गया और दरवाजा बंद है तो अंदर कैसे गया? ये लोटस सोसाइटी से निकलने के बाद और उसको दफनाने से पहले उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि अनीता के कॉल रिकॉर्ड से सिर्फ उसकी नहीं किसी और की असलियत भी सामने आ गई। किसकी? तो 14 तारीख की रात 10 बजे अर्जुन अकेले स्कूल की तरफ नहीं जा रहा था, उसके साथ कोई और भी था। कौन? ये सर। अनीता के कॉल रिकॉर्ड से सिर्फ उसकी नहीं किसी और की असलियत भी सामने आ गई। किसकी? तो 14 तारीख की रात 10 बजे अर्जुन अकेले स्कूल की तरफ नहीं जा रहा था, उसके साथ कोई और भी था। कौन? ये सर। सर मैं अर्जुन का फेवरेट टीचर था और वो अपनी हर प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करता था, और आप मुझे फ्रेम कर रहे हैं। कितने सवाल करेंगे आप मुझसे?
आखिर हम पे किया क्या है? तुमने अकेले ने नहीं, इसने भी। काफी बातें कर दो तुम आजकल, साथ भी रहते हो ना? सर इसमें गलत क्या है? हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, हमने कुछ इलीगल तो नहीं किया ना? कुछ नहीं, काफी कुछ गलत किया है तुमने। जिस दिन अर्जुन का मर्डर हुआ, मतलब 14 तारीख की रात को 10 बजे, तुम्हारा मोबाइल लोकेशन तुम्हारे घर से स्कूल की तरफ जाते हुए दिख रहा है। बाद में तुम कुछ देर स्कूल में थे, उसके बाद में 11:15 बजे फिर से तुम घर पे आ गए। फिर दूसरे दिन 7 बजे तुम दोनों साथ स्कूल चले गए। दूसरे दिन सवेरे का समझ सकता हूं, उस दिन रात क्या कर रहे थे वहां स्कूल में? तो उस वक्त जिस वक्त अर्जुन का मर्डर हुआ। सही? अरे वाह, मर्डर में तुम्हारी गाड़ी भी शामिल थी। काफी क्लीन कर दी थी तुमने गाड़ी ना। फिर भी अर्जुन के वोमेट पार्टिकल्स गाड़ी में हमें मिले। इतना ही नहीं, तो ड्राइव सलाइवा के साथ भी अर्जुन का डीएनए मैच हो गया। अब सच बताओ या उगलवाऊं? हमें अनयूजुअल सेक्स पसंद है। क्या? यही रीजन था हम दोनों के क्लोज आने का। उस दिन हम बेड पे जाने ही वाले थे कि अर्जुन रोता हुआ आ गया। सर वो पंकज सर उसने मुझे फिर से मारा सर। मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मैंने उसको सॉरी बोला। सर हमने ड्रग्स ली हुई थी, हम कंट्रोल नहीं कर पाए। हमने इसको मॉलेस्ट करना बोलते हैं, अब्यूज करना बोलते हैं इसको। अरे आगे बोल। सर फिर हमने सोचा कि हम उसे घर ड्रॉप कर देते हैं, और फिर हम स्कूल की तरफ जा रहे थे कि अरे यार ये क्या कर रहा है? पूरी गाड़ी गंदी कर दे रही है। गाड़ी रोको तुम। एक मिनट, हमने उसे गाड़ी से उतारा और फिर उससे उल्टी की। अचानक से वो स्कूल के छोटे वाले गेट से अंदर की तरफ भागा, जो कि खुला हुआ था। तुमको पता हुआ तुम लोग कैसे हो? इसको मैं बताऊंगा। हम बहुत डर गए थे, हमें लगा कि हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। दसाली को लगा कि अर्जुन को पंकज ने मारा है, इसीलिए उसने बिना किसी को बताए उसे वहीं दफना दिया। मुझे दसानी ने नहीं, मैंने अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोला था। मुझे लगा कि अगर कभी कोई पकड़ा जाएगा तो वो दसानी और उसका बेटा हम पे कोई शक नहीं करेगा। लेके जाओ उनको, लेके जाओ। गंदे साले। अर्जुन की तकदीर बहुत खराब थी। उसके माँ बाप अलग हो चुके थे और उसको कोई पसंद नहीं करता था। सिर्फ एक मामले में उसकी तकदीर अच्छी थी, जो विशाल जैसा अच्छा दोस्त उसको मिला। विशाल ने हमारी मदद की और अर्जुन को न्याय दिलाया। और दूसरी तरफ पंकज और उसके दोस्त थे, जो उन माँ बाप के गलत परवरिश का एग्जाम्पल थे, जो खुद अपने बच्चों के दुश्मन बन जाते हैं। अनीता और देसाई जैसे टीचर थे, जिन्होंने एक मासूम को मदद करने के बजाय उसका यूज किया था। अर्जुन को सही वक्त पे हमारे पास आना चाहिए था। शायद प्रिंसिपल का इग्नोरेंस उसके लिए क्राइम का दस्तक था। अर्जुन और उसके साथ साथ ममता को न्याय मिला और पंकज को उसके किए की सजा। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु चिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह केस अपने आप में अनोखा और एक नए तरह का था। मैंने कई मर्डर केसेस देखे हैं, सुने हैं, सोल्व किए हैं, लेकिन इस केस में क्राइम का मोटिव ऑपरेंडी इतना विचित्र था कि उसने हमें हिलाकर रख दिया। हत्याओं का मकसद रोंगटे खड़े कर देने वाला था। नामुमकिन को मुमकिन करने जैसे अपराध हुए थे। ये केस हर लिहाज से अकल्पनीय, अद्भुत और अमानवीय था। 21 फरवरी? नो वे पापा, अपने बर्थडे वाले दिन कोई शादी करता है क्या? अनन्या बेटा, 21 फरवरी से पहले 5 दिसंबर का ही मुहूर्त है। 5 दिसंबर?
मम्मी मुझे नहीं जमेगा 5 दिसंबर। और मैंने आपसे पहले भी बोला था ना, मुझे फरवरी से पहले शादी नहीं करनी है। अभिषेक बेटा, 5 दिसंबर और 21 फरवरी के अलावा और कोई मुहूर्त ही नहीं है इस सीजन में। 21 फरवरी को अनन्या शादी नहीं करना चाहती और 5 दिसंबर को तुम। तो मम्मी आप अनन्या को समझाओ ना। अनन्या बेटा, अभिषेक की बचपन से हर जीत पूरी की है मैंने, लेकिन अब मैं बहू का साथ दूंगा। थैंक्स पापा। अब ना आप बस अभिषेक को समझा दीजिएगा, 5 दिसंबर परफेक्ट डेट है। मम्मी आप बिना सोचे समझे 21 फरवरी के कार्ड छपवा दो। शादी तो 21 फरवरी को ही होगी। जी मम्मी। हाँ ठीक है जी। 21 फरवरी? हाँ मतलब क्या? अरे तुम्हारी माँ से बात हो गई मेरी। तो अरे सर, मैडम, हम लोग एक काम करते हैं ना, टॉस कर लेते हैं। जो टॉस जीतेगा वो शादी की डेट फाइनल कर लेगा। टॉस वॉस कुछ नहीं, 5 दिसंबर डन है। हाँ तो मुझे भी कोई टॉस वॉस नहीं करना है, और अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना तो 21 फरवरी की होगी, वरना तुम। हाँ मत कर, छोड़ना, क्या फर्क पड़ता है वैसे भी। अनन्या यार, अब तू मुझे हर्ट कर रही है। और जो तू मुझे हर्ट कर रहा है उसका क्या अभिषेक? सर, इस तरह तो लाश को देख के लग रहा है कि 2 मर्डर हुए हैं, लेकिन बॉडी एक ही मिली है। मतलब इधर आइए सर, पीछे हटिए। सर किसी लड़की का है और धड़ किसी बुजुर्ग आदमी का। लड़की के कटे हुए सर को किसी आदमी के धड़ से जोड़ा गया है और लड़की के कटे हुए सर को चश्मा बना दिया है। आसपास में ना तो किसी आदमी का सर मिला है और ना ही किसी लड़की का धड़। इस तरह का क्राइम सीन क्रिएट करके क्रिमिनल साबित क्या करना चाहता है? चश्मा निकल। जचा नहीं आप तो बहुत। हाँ, चश्मा तो बढ़िया है। कितने का है? एक लेंगे तो 200 रुपए, और अगर 2 लेंगे तो 300 रुपए। आप एक काम कीजिए, आप अंकल के लिए भी ले लीजिए, फिर आपको फायदा हो जाएगा 100 रुपए का। मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैंने एक नॉवल में पढ़ा था, ये चश्मा ऐसा भी होता है, इसको पहनने के बाद सामने वालों के कपड़े के पार सब कुछ नजर आता है। तेरे पास है चश्मा ऐसा? सर, लड़की के सिर और आदमी के धड़ के बीच में ये लकड़ी का टुकड़ा धंसा हुआ मिला था। मतलब इस लकड़ी के सपोर्ट से दोनों लाशों को जोड़ा गया है। अच्छा डॉक्टर, लड़की के सिर और आदमी के धड़ को देखकर इन दोनों की उम्र का क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? सर, लड़की की उम्र करीब 25 से 30 साल के बीच रही होगी और आदमी की उम्र करीब 55 साल से ऊपर रही होगी। एक 25 से 30 साल की औरत और लगभग 55 साल के आदमी के बीच ऐसा क्या ताल्लुक रहा होगा कि इन दोनों को मारकर उनकी लाश को जोड़कर ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि ये एक ही लाश है और ऊपर से वो काला चश्मा। सर, सब कुछ चौंकाने वाला है। ऐसा क्राइम तो कोई सरफरा ही कर सकता है। सरफरा नहीं, ये किसी बहुत ही दिमागदार आदमी का काम है, जिसने 2-2 मर्डर करके जानबूझकर ऐसा क्राइम सीन क्रिएट करने की कोशिश की है कि हम मर्डर के मोटिव को लेकर शुरुआत से कंफ्यूज हो जाए। विकास, इन दोनों के बाकी के बॉडी पार्ट ढूंढने पर जोर दो और पता करो कि 25 से 30 साल की औरत और लगभग 55 साल के आदमी की कहीं मिसिंग कंप्लेंट फाइल है क्या? ओके सर। हाँ अंकल, कुछ पता नहीं चल रहा अंकल। ना अनन्या मैडम का फोन लग रहा है, ना अभिषेक सर का। संगीता बेटा, अभिषेक और अनन्या के दोस्तों से मालूम किया कि वो दोनों कहाँ गए थे? हाँ अंकल, सबको फोन किया, लेकिन दोनों को कोई खबर नहीं है। अब अंकल, वो अनन्या मैडम की मम्मी का फोन आ रहा है पीछे से, वो भी बहुत परेशान है। मैं आपको फोन करती हूँ 2 मिनट में। ठीक है बेटा। हेलो, हाँ आंटी। आंटी आप परेशान मत होइए, मैं अनन्या मैडम का पता करके बताती हूँ आपको। और अभिषेक, उसका कुछ पता चला क्या? नहीं, मेरा मतलब है अभिषेक सर और अनन्या मैडम दोनों के बारे में पता करके बताती हूँ, आप बस परेशान मत होइए। हाँ हाँ आंटी, आंटी मैं ना आपको पता करके बताती हूँ। हाँ, बाद में फोन करती हूँ। ये अभिषेक भैया का नारियल पानी है। सर,
सोनीपत के सेक्टर 7 के पुलिस स्टेशन में एक कपल की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है। ये कपल सेक्टर 7 में ही रहता था। सर, लड़की का फोटो सर से मैच करता है जो हमें उस बुजुर्ग आदमी के धड़ के साथ मिला था। लेकिन इस लड़की के कटे हुए सर के साथ जो हमें जुड़ा हुआ धड़ मिला था, ये लड़का और लड़की लगभग दोनों सेम एज के लग रहे हैं। तो फिर ये धड़ किस बुजुर्ग आदमी का है? सर, फिलहाल ऐसा कुछ पता नहीं चला है कि इनके साथ कोई बुजुर्ग आदमी भी गायब हुआ था। इन दोनों अभिषेक और अनन्या के बीच रिश्ता क्या है? सर, इन दोनों की शादी होने वाली थी और इनकी मिसिंग कंप्लेंट इनकी मेड संगीता ने करवाई, क्योंकि अनन्या की मां बंगाल में रहती है और अभिषेक के पेरेंट्स पंजाब में। इनके घर की चाबी इनकी मेड संगीता के पास रहती है। उस एरिया के पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करो, हमें उस मेड संगीता से मिलना है। ओके सर। शर्मीन, बेटा मैंने तुझको पहले भी समझाया था बेटा, अब भी बोल रहा हूँ कि ये घर घर जाकर चश्मे बेचना बंद कर दे। बेटा 15 दिन बाद तेरा निकाह है, अब घर से ज्यादा बाहर मत रहा कर। अब बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं बेटा। अब्बा, हमारा गुजारा ना मेरे घर बैठने से चलेगा और ना ही मेरी निगाह करके। और वैसे भी मुझे शादी नहीं करनी। अगर मैं शादी करके चली गई तो आपका क्या होगा? तू अभी तक अपना फर्ज निभाते आई है बेटा, अब मुझे मेरा फर्ज निभाने दे। मेरी फिक्र छोड़ दे बेटा। पर अब्बू, आज तो मुझे जाना ही होगा ना वहां पे। कंपनी वालों से मैंने एडवांस ले रखा है। बाकी जो चश्मे हैं वो बेच के पैसे चुकाने हैं मुझे। चलती हूँ। हमें अनन्या का कटा हुआ सर मिला है। कटा हुआ सर? हाँ, हमें अनन्या का कटा हुआ सर एक बुजुर्ग आदमी के धड़ के साथ मिला है। तुम ऐसे किसी बुजुर्ग आदमी को जानती हो जिनका अभिषेक और अनन्या से मिलना जुलना हो? नहीं सर, मैं ऐसे किसी बुजुर्ग को नहीं जानती। सर, अगर अनन्या मैडम का मर्डर हो गया तो अभिषेक सर कहाँ है? अभिषेक को हम ढूंढ रहे हैं, अभी तक पता नहीं चला है। काम कहाँ करते थे दोनों? किसी आईटी कंपनी में काम करते थे, दोनों साथ में ही काम करते थे। तुमने आखिरी बार कब देखा था इन दोनों को? परसों ऑफिस जाने से पहले। देख कितने प्यारे लहंगे हैं ये। बहुत सुंदर है ना? हाँ, प्यारे तो होंगे ही, इतने महंगे जो है। एक एक लहंगा 1-1 लाख रुपए का है। पर क्या है, तू डिसाइड कर ले कौन सा पहनेगी 21 फरवरी को। 21 फरवरी को तो नहीं पहनूंगी। तो शादी में जींस टॉप पहनेगी क्या? तू बोलेगा तो जींस टॉप में भी शादी कर लूंगी, पर करूंगी तो 5 दिसंबर को ही। ये सारे महंगे महंगे लहंगे दिखा के ना मक्खन मत मार। टिफिन तू ना बड़ी टेढ़ी चीज है। वो तो मैं हूँ, पर क्या है, मैं थोड़ा ज्यादा हूँ। रुक यहाँ अभिषेक। मैं ना करूंगी नहीं शादी। देख तू कभी मेरी बात ही नहीं मानता है यार। अरे मेरी बात। फिर सर वो शंकर के साथ ऑफिस चले गए। ये शंकर कौन है? शंकर ऑटो वाला है साहब। वो अभिषेक सर ने ना एक ऑटो वाला फिक्स कर रखा था। वो सुबह उनको ऑफिस छोड़ता था और शाम को ऑफिस से लेकर आता था। कहाँ मिलेगा ये शंकर में? वो तो नहीं पता, लेकिन सर मेरे पास उसका नंबर है। संगीता, तुम्हें किसी पर शक है जो ये सब कर सकता है? नहीं सर, मुझे कोई अंदाजा नहीं। अभिषेक और अनन्या शादी करने वाले थे। कब होने वाली थी इनकी शादी? सर इनकी शादी की ना 2 डेट निकली थी, एक 21 फरवरी और एक 5 दिसंबर। दोनों तय नहीं कर पा रहे थे कि उनको किस दिन शादी करनी है। अनन्या और अभिषेक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनको कौन सी डेट को शादी करनी है, या फिर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि दोनों को एक दूसरे के साथ शादी करनी है या फिर नहीं करनी है। सर, अभिषेक का गायब होना और अनन्या के सर के साथ किसी बुजुर्ग आदमी के धड़ का मिलना। सर, हो सकता है अभिषेक और अनन्या के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा हो और अभिषेक ये कांड करके कहीं गायब हो गया हो। हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि वो बुजुर्ग आदमी कौन था जिसका अनन्या के साथ मर्डर हुआ। अभिषेक और अनन्या के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, शायद इनके कॉल रिकॉर्ड से इस बुजुर्ग आदमी का नंबर मिल जाए। इनकी मेल संगीता के बारे में सब कुछ पता करो, शंकर से भी मिलो। मैं इनके ऑफिस जाता हूँ, शायद वहां से पता चल जाए कि बुजुर्ग आदमी कौन था। श्योर सर।
हाँ साहब, संगीता सही बोल रही थी। मैं अभिषेक भैया और अनन्या भाभी को रोजाना ऑफिस छोड़ने जाता था, और उस दिन भी मैंने उनको ऑफिस छोड़ा था। चलो भैया, टाइम पे आ जाना। हाँ भैया। लेकिन उस दिन तू उन्हें घर नहीं लाया था, कहाँ लेकर गया था उन्हें? साहब, मैं कहीं नहीं लेके गया था। मैं जब उन्हें ऑफिस लेने गया तो अनन्या भाभी उनके एक दोस्त साहिल के साथ ऑफिस के बाहर आई थी। साहब, उन्होंने अभिषेक भैया के बारे में कुछ नहीं कहा और साहिल के साथ चली गई। ये साहिल कौन है? वो अभिषेक भैया के ऑफिस में काम करते हैं साहब। फिर अगले दिन मैं उन्हें ऑफिस ले जाने के लिए घर पे गया। ये अभिषेक भैया का नारियल पानी है। भैया और भाभी रेडी ऑफिस के लिए, या टाइम लगेगा? वो दोनों तो कल रात से घर ही नहीं आए हैं। और तब मुझे पता चला कि वो दोनों गायब हैं। गायब सिर्फ अभिषेक है, अनन्या का कटा हुआ सर मिला है। क्या? वो भी एक बुजुर्ग आदमी के धड़ के साथ। तो उन्हें रोज ऑफिस के लिए पिकअप और ड्रॉप देता था, उन्हें भैया भाभी कहकर बुलाता था। कोई दूर दूर का रिश्ता था क्या तेरा उनसे? साहब, हमारे बीच कोई रिश्ता तो नहीं है, लेकिन अभिषेक भैया बहुत अच्छे इंसान हैं। हमेशा दूसरों की मदद करने में आगे रहते हैं। साहब, उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है। वो मुझ जैसे रिक्शा वाले को क्या, हर किसी को आदर सम्मान देते हैं। तो तू किसी ऐसे बुजुर्ग आदमी को जानता है जिसे तेरे अभिषेक भैया सम्मान देते थे? नहीं साहब, मैं किसी ऐसे बुजुर्ग को नहीं जानता हूं। सर, अभिषेक और अनन्या मेरे अंडर काम करते थे। आपके ऑफिस में कोई बुजुर्ग भी काम करते थे जो उनके साथ गायब है? बुजुर्ग नहीं सर। अच्छा, अभिषेक और अनन्या सिर्फ एक दूसरे के कलीग ही नहीं थे, बल्कि एक दूसरे से शादी करने वाले थे। उनका ऑफिस में किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई इशू? नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता। अभिषेक और अनन्या का आपस में कोई इशू? नहीं सर, अगर ऐसा कुछ होता तो वो शादी का फैसला क्यों लेते? हाँ, पर एक बात है सर। क्या? उस दिन अभिषेक ने मुझसे हाफ डे की लीव ली थी। सर मुझे अभी ऑफिस से जाना होगा। मुझे आज हाफ डे की लीव चाहिए। क्यों? क्या बात है? उसने रीजन तो नहीं बताया, लेकिन वो हाफ डे में ही चला गया था। हमें पता चला है कि उस दिन अनन्या अपने कलीग साहिल के साथ गई थी। साहिल कहाँ है? साहिल ने तो जॉब छोड़ दी। साहिल ने जॉब छोड़ दी? हाँ सर, वो तो बेंगलुरु में शिफ्ट होने वाला था। जिस दिन उसका लास्ट डे था, उसका बर्थडे था, हमने सेलिब्रेट भी किया था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सर, अभिषेक उस दिन काफी अपसेट था, लेकिन अनन्या काफी खुश लग रही थी। अभिषेक अपसेट क्यों था? साहिल की वजह से। बर्थडे पार्टी के बाद भी अनन्या और अभिषेक साहिल को लेकर ही बात कर रहे थे। अनन्या, मुझे कुछ नहीं सुनना साहिल के बारे में। अभिषेक, साहिल हमेशा के लिए बेंगलुरु जा रहा है, और वो सिर्फ मुझे ही नहीं, ऑफिस के बाद तुम्हें भी अपने घर बुला रहा है। देखो ना, मैं उसके घर जा रहा हूँ और ना तुम जाओगे, समझ गए? क्या हो भाई, आप लोगों ने शादी की न्यूज तो दे दी, लेकिन अभी तक इन्विटेशन कार्ड नहीं दिया। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि अनन्या और अभिषेक के बीच जो अनबन थी वो साहिल की वजह से थी। तो क्या साहिल और अनन्या के बीच ऐसा कुछ था? सर, अभिषेक, अनन्या और साहिल तीनों अच्छे दोस्त थे। इवन हमें तो लगता था कि अनन्या का साहिल से अफेयर है, लेकिन अभिषेक ने जब शादी वाली बात कही तो हम सब हैरान हो गए। लेकिन साहिल इस बात पर अपसेट था। सर, साहिल, जब तुम कह चुके थे कि हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता है, सब खत्म हो गया है, तो अब अगर मैं अभिषेक से शादी कर रही हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? अनन्या, तुम अभिषेक को जानती नहीं हो। मुझे अब भी तुम्हारी फिक्र है। अभी तो तुम्हें अभिषेक बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में तुम पछताने वाली हो। पछताओगे मतलब? उसके कान बनने से अपने डिसीजन बदल देगी? देख, समझावा सर को, हमारे बीच आने की कोशिश मत करना। अब मैं क्या कर लेगा बताओ तुझे। एक मिनट गाइस, प्लीज काम डाउन। सर, तब तो बहुत गर्मा गर्मी थी अभिषेक और साहिल के बीच में, लेकिन साहिल बाद में उनका दोस्त बन गया था। चलो अंदर देखो। विकास। सर आप क्या कर रहे हैं सर? तुझे अच्छे से पता है हम यहाँ क्यों आए? अनन्या को क्यों मारा तूने? मैंने कुछ नहीं किया सर। तू आखिरी बार अनन्या के साथ देखा गया था? हाँ सर, ये बात सही है कि मैं अनन्या को यहाँ लेकर आया था, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं बेंगलुरु शिफ्ट हो रहा था, तो मैं एक पार्टी देना चाहता था, इसलिए मैंने अभिषेक और अनन्या दोनों को इन्वाइट किया था। अभिषेक के साथ तूने बुजुर्ग को भी इन्वाइट किया था। उस बुजुर्ग के धड़ के साथ हमें अनन्या का कटा हुआ सन मिला है।
अब ये बोल अभिषेक को कहाँ गायब करके रखा तुमने? पर सर अभिषेक तो यहाँ आया नहीं था सर उससे मैं लास्ट वीक ऑफिस में ही मिला था और हम यहाँ अभिषेक की वेट करते रहे। छोड़ो ना, अगर वो नहीं आना चाहता तो उसे फोर्स मत करो। पर फोन तो पिक कर यार, पता नहीं क्या हो गया इसको। इसे इनसिक्योरिटी कहते हैं, इसलिए वो जलता है मुझसे। हम दोनों के बीच में जो भी था वो आज खत्म हो चुका है, लेकिन इस बात पर वो ट्रस्ट ही नहीं करना चाहता। शक करता है तुम पे, कल को और शक करेगा और तुम उससे शादी करना चाहती हो। शादी का फैसला सोचकर करना। हेलो सर, एक मिनट। सर यहाँ कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन अब इस पर भरोसा नहीं कर सकते। उस रात की इसकी एक्टिविटीज चेक करो। ओके सर। मुझे ये भी लग रहा है अगर अनन्या का अभिषेक के अलावा इस साहिल से भी रिलेशन है तो हो सकता है जिस बुजुर्ग आदमी का धड़ अनन्या के सर के साथ मिला उसके साथ भी अनन्या का कोई रिश्ता हो जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम। हाँ सोलंकी, आइए सर ये बॉडी मिली है सर। इसने दूसरी तरह चश्मा पहन रखा है सर। इसका सर बुजुर्ग आदमी का और धड़ किसी लड़की का है। ये देखिए सर, अभी 10-12 दिन पहले जब मैं गणेश नगर में पेट्रोलिंग कर रहा था तो ये बुजुर्ग मेरे पास भागे आए थे और इन्होंने कहा था कि इनको किसी ने चाकू दिखाकर लूट लिया। सर मैं इनके साथ उस क्राइम स्पॉट पर भी गया था जहाँ पे इनको लूटा गया था। सर उस टाइम मुझे ये बुजुर्ग थोड़े अजीब लगे। मतलब अजीब क्या था इनमें? सर इनको अपने पर्स और चेन से ज्यादा अपने चश्मे की फिक्र थी। चश्मे की फिक्र? देखिए, मुझे घड़ी चैन वगैरह कुछ अगर नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन वो चश्मा मुझे मिलना चाहिए। तो उस टाइम में थोड़े घबराए हुए लग रहे थे तो मैं इनको इनके घर छोड़ा है। मेरा बेटा क्या हुआ? जरूर किसी ने इनको चाकू दिखा के लूट लिया। क्या? किसने लूट लिया? वो हम लोग पता लगा लेंगे। फिलहाल आप इनको अंदर लेके जाइए, बहुत घबराए हुए हैं। और आप थाने आइए, रिपोर्ट लिखवा के जाइए। सर फिर वो लोग रिपोर्ट लिखवाने आए नहीं। सोलंकी कोई रिपोर्ट लिखवाने नहीं आया तो तुमने अपनी तरफ से पता नहीं किया? वो सर मैं उस टाइम किसी और केस में बिजी था तो दिमाग से निकल गया। लेकिन सर इनका नाम और नंबर मैंने ले लिया था। ये गणेश नगर में रहते हैं सर। इनका नाम विजेंद्र है। सर ये गणेश नगर तो अपने एरिया में आता है। अगर वो धड़ विजेंद्र जी का है जो हमें 3 दिन पहले अनन्या के सर के साथ मिला, इसका मतलब इनकी मौत 3 दिन पहले ही हो गई थी। तो फिर विजेंद्र जी के घर वालों ने इनकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज करवाई? ये सोलंकी बोल रहा है कि इन्हें अपने पैसे, चैन, इन सबसे ज्यादा अपने चश्मे की फिक्र थी। चश्मे की फिक्र? और दोनों क्राइम सीन पर हमें चश्मे मिले। सर एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है सर। अभिषेक और अनन्या के पेरेंट्स होम पे आ गए। विकास, तुम अनन्या और अभिषेक के पेरेंट्स और बाकी सबसे पता करो कि इन बुजुर्ग का अभिषेक और अनन्या से क्या कनेक्शन हो सकता है। मैं सोलंकी के साथ इनके घर जाता हूँ और वहां से इनका एक प्रॉपर फोटो भेजता हूँ तुम्हें। श्योर साहब। विजेंद्र जी कहाँ है? सर वो पापा तो हरिद्वार गए हुए। हरिद्वार नहीं गए, मर्डर हो गया उनका। क्या? ये क्या बोल रहे हैं सर आप? हाँ, और काफी टाइम हो गया मर्डर को। अब ये बोलो कि तुम लोग छुपा क्या रहे हो हमसे? सर हम कुछ नहीं छिपा रहे सर। पापा 5 दिन पहले ही हरिद्वार जाने का बोल के ही गए थे सर। हरिद्वार किसी के साथ गए थे? नहीं सर, अकेले ही गए थे। चलिए बाबा, मैं आपको स्टेशन छोड़ देता हूँ। अरे मैं अकेले चले जाऊंगा, मेरी चिंता मत करना बेटा। उन्हें एक आदमी ने लूटा था, इन्होंने बोला था रिपोर्ट लिखवाने आने के लिए। आई क्यों नहीं? सर वो पापा ने मना कर दिया था रिपोर्ट ना लिखवाने के लिए। पापा शिकंजी। हाँ बेटा। पापा आप आराम कीजिए, मैं थाने जाके रिपोर्ट लिखवा के आता हूँ। अरे थाने जाने की कोई जरूरत नहीं बेटा, जो हो गया सो हो गया। क्या? लेकिन वो तो मुझे अपने मोबाइल और पैसों से ज्यादा अपना चश्मा ढूंढने पे जोर दे रहे थे। बोल रहे थे कि उनको उनकी पत्नी ने गिफ्ट किया, और तुम बोल रहे हो कि उन्होंने खुद रिपोर्ट लिखवाने से मना कर दिया। हाँ सर, उन्होंने खुद रिपोर्ट लिखवाने से मना कर दिया था। और मेरी मम्मी को गुजरे को 10 साल हो चुके हैं सर। और जहाँ तक मुझे पता है, मम्मी ने कोई पापा को चश्मा गिफ्ट नहीं किया होगा। लेकिन हाँ सर, कुछ दिनों से पापा ना घर से निकलते हो कि काला चश्मा पहन के निकलते थे।
लाश हमें 2 लड़कियों के साथ मिली। अभी जिस लड़की के साथ लाश मिली होगी उस लड़की के धड़ के साथ उनका सर जुड़ा हुआ था, लेकिन इससे पहले जिस लड़की के साथ हमें उनकी लाश मिली उस लड़की के सर के साथ विजयन जी का धड़ जुड़ा हुआ था और इसका नाम है अनन्या। जानते हो उसको? नहीं सर, मैं तो इसे नहीं जानता। ये विजेंद्र थे, इन्हीं के बॉडी पार्ट्स को अनन्या के बॉडी पार्ट से जोड़ा गया था। आप लोग जानते हैं इन्हें? नहीं सर, मैं तो नहीं जानता और हम तो यहाँ रहते भी नहीं। तुम जानते हो? नहीं सर, कभी विजेंद्र का नाम उनके मुंह से भी नहीं सुना और ना ही इनके साथ कभी उनको देखा है। मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। देखिए, मैं सुनने में आया है कि अनन्या और अभिषेक के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था। क्या कभी भी अनन्या ने इसके बारे में आपसे बात की? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बहुत खुश थे वो लोग। बल्कि आए दिन वो लोग मुझसे वीडियो कॉलिंग पे बात भी करते थे। माँ देखो, अच्छे है ना? और भी है। ये देखो, सब अभिषेक ने चूज किया है। ये कैसा लग रहा है? मैंने क्या क्या सपने देखे थे उन दोनों के लिए और एक ही झटके में। लेकिन 21 फरवरी से प्रॉब्लम क्या थी अनन्या को जो वो शादी नहीं करना चाहती थी? 21 फरवरी को अनन्या का बर्थडे है। वो अपना बर्थडे हमेशा स्पेशल तरीके से बनाती है, इसलिए वो उस दिन शादी नहीं करना चाहती थी और कोई रीजन नहीं है। सर, 5 दिसंबर 2 ही महीने बाद है और अभिषेक चाहता था कि उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए ताकि वो इस किराए के घर को छोड़कर अपना घर खरीद ले और उसी घर में उसकी शादी हो। कोई घर वर देख रखा था अभिषेक ने? नहीं सर, अभी फंड्स कलेक्ट कर रहा था और मैं भी उसकी उसमें मदद कर रहा था, लेकिन इसमें 2 राय नहीं है सर कि अभिषेक अनन्या से ही शादी करना चाहता था। अभिषेक और अनन्या के बीच में कोई मनमुटाव नहीं था सर। हेलो, हाँ अभी सब कुछ कंट्रोल में है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फिर से आने की कोई गलती मत करना, वरना तुम भी फंसोगे और मैं भी फंसूंगी। सर मुझे तो विजेंद्र जी के बेटे पे भी शक हो रहा है। सर एक तो वो थाने में रिपोर्ट लिखवाने नहीं आया, ऊपर से बोल रहा है कि मेरे पिताजी हरिद्वार गए हुए थे। लापरवाही तुमसे भी हुई है। वो नहीं आए तो भूल गए उस चोर को जिसने विजेंद्र को लूटा था? सर मैं गया था विजेंद्र जी के साथ उस जगह। सर मैंने देखा था वहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं था। सर विजेंद्र जी ने उस चोर का हुलिया बताया था, बोला था कि उसने अपना मुंह ढका हुआ था, उसकी आंखें भूरे रंग की थी। तो अब ढूंढो उस भूरी आंख वाले चोर को, शायद वहां से में कोई लीड मिल जाए और इस बार कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जी सर। सर, अभिषेक और अनन्या के कॉल रिकॉर्ड में भी विजेंद्र जी का नंबर नहीं मिला, लेकिन दोनों के फोन मुरथल में बंद हुए। अभिषेक के फोन से लास्ट कॉल अनन्या को मुरथल से हुआ और उसके बाद अनन्या का फोन भी मुरथल तक ट्रेवल हुआ और फिर इन दोनों के फोन वहां पर बंद हो गए। हमें लाशें मिली गुहाना में और फोन बंद हुए मुरथल में। मुरथल में अभिषेक, अनन्या और विजयन से कनेक्टेड कोई आदमी रहता है क्या? नहीं सर, फिलहाल ऐसा कुछ पता नहीं चला है। गुहाना से लेकर मुरथल तक हर एरिया स्कैन करो, शायद बाकी के बॉडी पार्ट्स मिल जाए। अभिषेक घर खरीदने के लिए फंड का जुगाड़ कर रहा था, हो सकता है ये कांड फाइनेंशियल डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ हो। अभिषेक के बैंक ट्रांजैक्शन चेक करो और विजेंद्र के बेटे बहू से मिलो। दोनों जुड़ी हुई लाशों ने एक जैसे काले चश्मे पहने हुए थे। इन चश्मों पे किसी ब्रांड का नाम नहीं है। पता करो इस तरह के काले चश्मे कहां कहां बेचे जाते हैं, शायद वहां से हमें क्रिमिनल के बारे में पता चल जाए। ओके सर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं पुलिस को जाके सब कुछ बता दूंगी। पुलिस को बताएगी? अरे तू पुलिस के पास ना जाए तभी तुझे यहाँ उठाकर लाए। सर, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से एक चौंकाने वाली बात पता चली है। क्या? विजेंद्र जी के सर के साथ जो धड़ हमें मिला था वो धड़ अनन्या का है ही नहीं। व्हाट? हाँ सर, अनन्या का सर उस धड़ के ब्लड सैंपल से मैच ही नहीं करता है। लेकिन सर, अनन्या के सर के साथ जो धड़ हमें मिला था वो धड़ विजेंद्र जी के सर के ब्लड सैंपल से मैच करता है। मतलब विजेंद्र जी के साथ अनन्या के अलावा किसी और लड़की की भी हत्या हुई है? हाँ सर, और उस लड़की की उम्र 22 से 25 साल के बीच की होगी। ये केस वाकई में अफेयर और रंजिश का है या फिर किसी साइको सीरियल किलर का काम है? सर ये अभिषेक की बैंक स्टेटमेंट।
अभिषेक और अनन्या के मोबाइल फोन 7 सितंबर को रात 9 बजे बंद हुए थे और अभिषेक के अकाउंट से 8 सितंबर की सुबह को 40,000 रुपए निकाले गए। इसका मतलब अभिषेक के गायब होने के बाद पैसे निकाले गए और अभिषेक के अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं सोनीपत के सेक्टर 11 के एटीएम से। विकास, उस एटीएम की फुटेज निकालो। सर। और उस चोर का पता चला जिसने विजेंद्र को लूटा था? नहीं सर, मैंने कई हिस्ट्री शीटर्स को खंगाला है, लेकिन सर कुछ आइडिया नहीं लग रहा। प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे जाने दो। ये तभी जाने देंगे जब तू मेरी बात मानेगी, समझी? जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही करेगी। चल। सर, ये उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज है जहां से अभिषेक के डेबिट कार्ड से पैसे विड्रॉ किए गए थे और पैसे अभिषेक ने नहीं, इसने निकाले। बोल, क्या कांड किया तूने और कौन कौन लोग शामिल हैं तेरे साथ? साहब, मैंने कोई कांड नहीं किया। खुद अभिषेक भैया ने मुझे डेबिट कार्ड दिया था पैसे निकालने के लिए। हाँ बस। तूने वो फाइल दिया था क्या? हाँ बस हो ही गया कंप्लीट। कहाँ भैया मैं आपसे बोला था ना, मुझे 30,000 रुपए की जरूरत थी, तो कुछ हो जाता तो। अरे हाँ, एक मिनट। 40,000 निकाले ना, 10,000 मुझे चाहिए। साहब, वो कार्ड उन्होंने मुझे उनके गायब होने के 2 दिन पहले दिया था। बेवकूफ समझ रहा है हमें? कहानी बता रहा है? साहब, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा। अभिषेक भाई ने खुद मुझे कार्ड दिया था और एक्स्ट्रा 10,000 रुपए निकालने के लिए कहा था। वो तब से लेके अभी तक जेब में लेके घूम रहा हूं, लेकिन वो अचानक से गायब हो गए। तो वो जहां गायब है तू जानता है? साहब, मैं नहीं जानता हूँ। अभिषेक सर अपना कार्ड शंकर को क्यों देंगे? सर, ये शंकर जरूर झूठ बोल रहा है। हाँ सर, आप पता कीजिए उसने अभिषेक के साथ क्या किया। सर, अनन्या को तो हम खो ही चुके हैं, कम से कम अभिषेक को। तुम्हारे पापा को 2 जवान लड़कियों के साथ जोड़ रही है पुलिस। उनके रहते तो बदनामी का डर था ही, उनके जाने के बाद भी कोई कम बदनामी नहीं हो रही है। सच में ये पापा ऊपर जाने के बाद में भी हमें चैन से जीने नहीं दे रहे। मैं तुमसे कह रही थी पुलिस को जाकर खबर कराओ कि पापा हरिद्वार के नाम से निकले और फिर गायब हो गए हैं। अब दुख तो पुलिस को ना बताने का नतीजा। ये पुलिस वाले हमें चैन से जीने नहीं देंगे। सर, मुझे लगता है शंकर सच बोल रहा है, क्योंकि मैंने चेक किया अभिषेक के गायब होने से पहले भी शंकर ने उसके अकाउंट से कई बार पैसे विड्रॉ किए। लेकिन अभिषेक की मेड संगीता तो शंकर पर शक जता रही है। सर, हो सकता है वो झूठ बोल रही हो या फिर अभिषेक ने उसे बताया ही ना हो। अभिषेक का एक ऑटो ड्राइवर को अपना डेबिट कार्ड देना उतना ही अटपटा है जितना कि केस अटपटा है। हो सकता है अभिषेक ने पहले से प्लान बना के रखा हो और उसने अपने इस प्लान में शंकर को भी इन्वॉल्व कर लिया हो। एक काम करो, शंकर को छोड़ दो, जाने दो उसे, पर उस पर नजर रखो। हो सकता है इससे हमें अभिषेक की लीड मिल जाए। ठीक है सर। सर, एक बात और पता चली है, अभिषेक के गायब होने से पहले उसका कार्ड कई बार दिल्ली और हरियाणा की अलग अलग वाइन शॉप और बार्स में भी स्वाइप किया गया है। जिन जिन बार में भी अभिषेक का डेबिट कार्ड स्वाइप हुआ है वहां पर अभिषेक के बारे में पता करो और अनन्या के बैंक अकाउंट भी चेक करो, शायद यहां से हमें कोई लीड मिल जाए। श्योर सर। केतन सर। हेलो हेलो साहिल, केतन बोल रहा हूँ। बेंगलुरु जाने की तैयारी हो गई? सर, आप क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हैं? पहले ही पुलिस वालों ने मुझे शहर से बाहर जाने को मना किया। सारा प्लान चौपट हो गया है और मुझे तो लगता है इन सबके चक्कर में ना बेंगलुरु की जॉब हाथ से ना चली जाए। टेंशन मत लेना, वहां की जॉब हाथ से निकल गई ना तो अपनी कंपनी में काम करने वापस आ जाना, ठीक है? ओके सर। सर, विजेंद्र जी के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है। ये नंबर इस गुलशन सोडी नाम के आदमी का है। सर, विजेंद्र जी गुलशन सोडी को लगातार कॉल कर रहे थे और पता चला है कि गुलशन सोडी मैच मेकर है, लड़के और लड़कियों का रिश्ता करवा के उनकी जोड़ियां बनाता है। हो सकता है अनन्या और उस दूसरी लड़की का इस गुलशन से कोई कनेक्शन हो, जिनके बॉडी पार्ट्स हमें विजेंद्र जी के बॉडी पार्ट से जुड़े मिले थे। हो सकता है सर। सर जी, उन लाशों में मिले चश्मों के बारे में मैं पता लगा रहा था, तो मुझे एक बात और मालूम चली है। सर, एक R3 ग्लासेस नाम की कंपनी है जो इस तरह के चश्मे और घरेलू प्रोडक्ट्स बनाती है। सर, उनकी एक सेल्स गर्ल है, शर्मिन नाम है सर इसका। सर, ये डोर टू डोर जाके चश्मे बेचती है सर, लेकिन कुछ दिनों से गायब है। रहती कहाँ है शर्मिन? सर, कानपुर में। इसका मोबाइल नंबर भी मिला है सर, लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है। विकास,
तुम इस आदमी के घर जाओ और चेक करो कि इसके चश्मों का इस क्राइम से क्या कनेक्शन है। मैं गुलशन चौधरी से जाके मिलता हूं। जी गुलशन चौधरी। जी सर। हमें विजेंद्र जी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ साहब, मेरी बेटी शर्मीन चश्मे बेचती है, मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कहाँ है वो? बुलाइए उसको, बात करनी है। बात? दरअसल वो कई दिनों से घर नहीं आई है। अगर शर्मीन इतने दिनों से गायब है तो उसकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज करवाई आपने? साहब दरअसल 1 हफ्ते बाद उसका निकाह था, क्या अचानक वो गायब हो गई? उसको ढूंढते साहब, कहीं से उसको ढूंढते। जी वो विजेंद्र जी तकरीबन 3 महीने पहले मिले थे मुझे। दरअसल वो शादी करना चाहते थे। विजेंद्र जी शादी करना चाहते थे? हाँ जी। जब आपने उनका किसी के साथ रिश्ता करवाया था? जी मैंने उनको उनकी उम्र की काफी सारी औरतों की फोटोएं दिखाई थी। ये देखिए सर, ये सारी औरतें आपकी तरह सेकंड इनिंग की शुरुआत करना चाहती हैं। सेकंड इनिंग? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे औरत से शादी करना चाहता हूँ जिसकी अभी तक शादी हुई ना हो। पर उनकी मांग जानकर मैं तो खुद परेशान हो गया। फिर मैंने उनको बताया कि जैसे कोई ऐसा रिश्ता आएगा तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हमें उनकी लाश 2 जवान लड़कियों के साथ मिली है। लाश? हाँ, और उनमें से एक लड़की ये थी। जी नहीं, मैं नहीं जानता इसको। किसी दूसरी जवान लड़की के साथ रिश्ते की बात करवाई थी उनकी? सर जी कोई पला जवान लड़की इतने बुजुर्ग आदमी के साथ शादी क्यों करेगी? अच्छा, विजेंद्र जी शादी करना चाहते थे, ये बात उनके घर वालों को मालूम थी? नहीं जी, मुझे तो विजेंद्र जी अकेले ही मिलने आते थे। ये शर्मीन नाम की लड़की भी शादी करना चाहती थी, आप जानते हैं इसको? नहीं सर, मैं नहीं जानता। सर पापा इस उम्र में शादी क्यों करेंगे? जरूर आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है सर। तुम्हारे पापा गुलशन चौधरी नाम के मैचमेकर से मिल रहे थे लगातार। ये गुलशन ही तुम्हारे पापा के लिए रिश्ते ढूंढ रहा था। ये सब झूठ है सर। पापा तो मम्मी से बहुत प्यार करते थे सर। देखो, अगर हमसे कुछ भी छुपा रहे हो तो सच बोल दो, वरना तुम्हें बहुत परेशानी होगी। हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे सर, जरूर मेरे पापा को बदनाम करने की चाल है। वो गुलशन आपसे झूठ बोल रहा होगा सर। सर, चूंकि विजेंद्र जी का सर और धड़ दोनों मिल गए हैं, इसलिए उनकी कंप्लीट पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हो गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक विजेंद्र जी को मारने से पहले उनको कोई नशीली चीज खिलाई गई थी। मतलब विजेंद्र जी का गला नशे की हालत में काटा गया? नहीं सर, ऐसा नहीं है। विजेंद्र जी को पहले नशा देकर बेहोश किया गया, फिर उनका गला घोटा गया जिससे उनकी सांसें रुक गई, और फिर विजेंद्र जी की मौत होने के बाद उनका गला काटा गया। सर, अगर विजेंद्र जी वाकई में शादी करना चाहते थे तो ये रिवर्स ऑनर किलिंग का भी क्रिमिनल हो सकता है। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि विजेंद्र जी के बेटे और बहू को इनका शादी करना शान के खिलाफ लगा हो सकता है सर, और विजेंद्र जी की बीवी आने से उनके बेटे बहू का उनकी जायदाद पे हक भी कम हो जाता। ये केस इतना अटपटा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कोई पर्सनल एंगल है या फिर कोई बहुत बड़ा गेम है। सर, मुझे लगता है ये केस पर्सनल एंगल से क्रैक हो सकता है। अच्छा, मैं अनन्या के बैंक ट्रांजेक्शन चेक कर रहा था तो मुझे मिला कि उसके मर्डर से 10 दिन पहले उसके अकाउंट से 22,024 रुपए किसी सगमा एंटरप्राइजेस के नाम ट्रांसफर हुए थे। पता करो ये सगमा एंटरप्राइजेस क्या चीज बनाती है। श्योर सर। सर अभिषेक जिन जिन बार में जाता था उनमें से एक की सीसीटीवी में कुछ मिला है। अभिषेक के साथ इसमें 2 लड़के दिख रहे हैं, एक का चेहरा दिख रहा है और एक का नहीं दिख रहा है। सर दूसरे लड़के के बारे में हमें शंकर से पता चल जाएगा। साहब ये अभिषेक भैया के दोस्त हैं, लेकिन मैं इन्हें नहीं जानता। तो खुद बैठ के इनके साथ पी रहा था, अब बोल रहा है तो इनको नहीं जानता? साहब तब मैं अभिषेक भैया को सिगरेट देने गया था। अरे भाई जैसा भैया आपका सिगरेट। हाँ तू भी बैठ जा। अरे नहीं भैया, मैं कैसे पी सकता हूँ, आपको घर पे छोड़ना है। अरे बैठ ना, इधर आ। और भैया ने जबरदस्ती बिठा लिया मुझे। इसका स्केच बनवा सकता है? साहब पहले और आखिरी बार मिला था, कुछ याद नहीं आ रहा है। सोलंकी,
इसकी याददाश्त चली गई है, जरा याददाश्त वापस लाने में इसकी मदद कर। साहब मुझे सच में नहीं मालूम है साहब मुझे सच कह रहा हूं, साहब मुझे नहीं मालूम है। सर, अनन्या के बैंक अकाउंट से जिस संगमा इंटरप्राइजेस कंपनी को पैसे ट्रांसफर हुए थे, वो कंपनी सीसीटीवी कैमरा और हिडन कैमरा इंस्टॉल करने का काम करती है। मैंने उधर बात की तो पता चला कि अनन्या ने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं बल्कि हिडन कैमरा इंस्टॉल करवाया है। हिडन कैमरा? हाँ सर, और वो कैमरे अनन्या ने खुद इंस्टॉल करवाए थे। सर, मुझे लग रहा है अनन्या ने वो कैमरे इसलिए इंस्टॉल करवाए क्योंकि उसे अभिषेक पर शक था कि वो उसकी एब्सेंस में किसी और लड़की को घर पे लाता होगा। अभिषेक के घर जाकर वो हिडन कैमरास चेक करते हैं, उससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि अनन्या ने वो कैमरास क्यों लगवाए थे। एक काम करो, जिसने वो कैमरा लगाए थे उसको वहीं बुला लो। ओके सर। विद्या जी, हम लोगों को पंजाब जाना बहुत जरूरी है और हम लोग चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलें। नहीं, आप लोग अभिषेक के बिना पंजाब जा सकते हैं, लेकिन जब तक मेरी बेटी की लाश के बाकी हिस्से नहीं मिल जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हमें आगे तलाशी लेनी है। तलाशी? जी, ये रहा सर्च वार्ड। बताइए कहां पर आपने हिडन कैमरा इंस्टॉल किया? जी, ऐसी बातें कर रहे हैं सर आप? आपको भी पता चल जाएगा। सर हमने जो कैमराज लगाए थे वो गायब है। उनकी फुटेज जरूर किसी पीसी या लैपटॉप में स्टोर की गई। कुछ मिला? पीसी या लैपटॉप? हाँ सर, ऊपर एक लैपटॉप है, चेक करो। सर इसका कोई फुटेज नहीं है। जब मुझे ये नहीं पता कि कैमरा लगवाया किसने, तो ये कैसे पता होगा कि किसने निकलवाया सर? तुम यहाँ पर अनन्या के आने के पहले से ही काम कर रही थी, है ना? जी सर। क्या अभिषेक पहले यहाँ पर किसी लड़की के साथ? नहीं सर, अभिषेक सिर्फ ऐसे नहीं थे जैसा आप सोच रहे हैं। हो सकता है संगीता भी शंकर की तरह अभिषेक की वफादारी कर रही हो। लेकिन सर, शंकर तो कुछ उगल ही नहीं रहा और संगीता के खिलाफ भी अभी तक कुछ नहीं मिला है। सर अभिषेक के साथ जो ये लड़का बाहर में बैठा है, इसका मोबाइल नंबर हमें इस शर्मिन के कॉल रिकॉर्ड में मिला है। व्हाट? जी सर सत्यम नाम है इसका मोबाइल नंबर भी कई दिनों से बंद आ रहा है। तो ये जो दूसरा आदमी है ये सत्यम से कनेक्टेड होगा और इन दोनों से हमें अभिषेक की लीड मिल सकती है। कहाँ रहता है सत्यम? सर खानपुर में, जहां पर शर्मिन का भी घर। सर, फेस पर, इसके हाथों पर, बॉडी पर कई जगह चोटों के निशान है। ऐसा लग रहा है जैसे उसको मार पड़ी हुई। लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। इसने वाकई में सुसाइड किया है? और ये फांसी की रस्सी कुछ अजीब नहीं लग रही? सर जी, ये राजू है, सत्यम का पड़ोसी। सत्यम के साथ यहाँ कौन कौन रहता था? सर सत्यम की एक माँ है जो यूपी में रहती है, वो यहाँ पे अकेले ही रहता था। सत्यम काम क्या करता था? वो जॉब करने आया था लेकिन उसे मिल नहीं रही थी, तो काफी परेशान था वो। अच्छा, सत्यम एक शालिनी नाम की लड़की के साथ काफी टच में था। यह है शालिनी, जानते हो इसको? सर जानता तो नहीं हूँ, लेकिन काफी बार इसे आते जाते देखा है यहाँ पे। सत्यम के साथ जो लड़का है इसका नाम है अभिषेक, और ये जो दूसरा लड़का है इसको जानते हो? शायद इसका भी आना जाना हो। नहीं सर, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता।
सर शामिन सत्यम को जानती थी और सत्यम अभिषेक को। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभिषेक का शामिन से अफेयर हो जिसके लिए अनन्या ने अपने घर में कैमरा इंस्टॉल करवाया और अब शायद शामिन अभिषेक के साथ गायब है। लेकिन शारमीन अभिषेक के साथ गायब है या अकेली गायब है ये कंफर्म कैसे होगा? और इस सबके बीच में सत्यम की मौत का क्या राज है? विकास एक काम करो, अभिषेक के घर के रास्ते में जितने भी सीसीटीवी हैं खंगालो और शारमीन के अब्बू से अभिषेक और सत्यम के बारे में बात करो। ओके सर। नहीं साहब, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता और मेरी बेटी का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था। अरे उसकी तो भी शादी होने वाली थी। मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए साहब, उसने कुछ गलत नहीं किया है लेकिन उसके साथ जरूर कुछ गलत हो रहा है। न जाने मेरी बच्ची खराब किस हाल में होगी। शारमीन तब हमारे लिए पहेली बनी हुई थी। तब हम उसे सस्पेक्ट मानकर चल रहे थे लेकिन वो इस केस में एक विक्टिम थी। वही सत्यम तब हमारे सामने इस केस में एक विक्टिम बनकर आया था। उसकी मौत संदिग्ध हालत में हुई थी। सत्यम की लाश जिस रस्सी से लटकी हुई मिली थी वो रस्सी हमारा ध्यान खींच रही थी। आदमी औरत की जुड़ी हुई लाशें, काला चश्मा और वो रस्सी, इस केस में सब कुछ विचित्र था और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। और इन विचित्र पहेलियों में एक और पहेली जुड़ने वाली थी। सर अभी तक हम मान रहे थे कि 3 मर्डर हुए हैं और हमें अनन्या के धड़ और एक लड़की के सर की तलाश थी, लेकिन यहाँ पर तो लड़की के सर के साथ साथ एक और लड़के का धड़ मिला। ये देखिए सर, चश्मा निकालो। 4 मर्डर हो गए, वो भी इस से। विकास हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो ऊपर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सर अनन्या के अलावा लड़की का सर तो मिला है। हो सकता है ये सर उसी लड़की का हो जिसका धड़ में मिला था, जिससे उसकी पहचान हो जाए। हाँ सोलंकी। सर अभिषेक के घर के पास वाले सीसीटीवी में मुझे शर्मीन या कोई और लड़की तो नहीं दिखाई दी है, लेकिन हाँ सर एक लड़का दिखाई दे रहा है जो मुझे सस्पिशियस लग रहा है। ये देखिए सर, ये रास्ता अभिषेक के घर की तरफ जाता है और अभिषेक और अनन्या के गायब होने के पहले ये लड़का लगभग रोजाना अभिषेक के घर की तरफ जाता था और कई घंटों बाद लौटता था। सोलंकी, इसके बारे में जल्दी पता करो। सर विकास, सत्यम के कॉल रिकॉर्ड चेक करो और पता करो कि उसके कॉल रिकॉर्ड्स में इस लड़के की शक्ल वाले किसी आदमी का नंबर है क्या? हो सकता है ये लड़का वही हो जो बार में अभिषेक और सत्यम के साथ बैठा था। ओके सर। हाँ सर, इस लड़के को मैंने एक आध बार अभिषेक के घर से निकलते हुए देखा था और जब उस दिन वो अभिषेक के घर से जब बाहर निकल रहा था तो अभिषेक की मेड ने दरवाजा बंद किया था। बताती हूँ सर, वो खेमचंद है। तेरा और खेमचंद का इस कांड से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है सर, वो बस मेरा बॉयफ्रेंड है सर। बॉयफ्रेंड? कहाँ मिलेगा तेरा बॉयफ्रेंड खेमचंद? सर वो एवरेस्ट प्लाजा बिल्डिंग में गार्ड है। तो वो हिडन कैमरा इसलिए निकलवाए ताकि तेरा और तेरे बॉयफ्रेंड खेमचंद का राज ना खुले? नहीं साहब, मैंने कोई कैमरा नहीं निकलवाया, हम तो बस प्यार करते थे। वो एवरेस्ट बिल्डिंग में नाइट शिफ्ट ड्यूटी पे था तो अभिषेक सर और अनन्या मैडम के घर से चले जाने के बाद बस दिन में आया करता था सर। सर मैं सिर्फ संगीता से मिलने जाता था सर, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया सर। बातों के भूत बातों से नहीं मानते। सर सत्यम के कॉल रिकॉर्ड में खेमचंद का नंबर तो नहीं मिला, लेकिन इस तंजील और शादाब के नंबर मिले हैं। कौन ये तंजील और शादाब? सोनीपत के लोकल गुंडे हैं सर ये। इन पे पहले भी मारपीट के कई केस दर्ज हुए हैं। सत्यम का इन गुंडों के साथ कनेक्शन था, तो फिर सत्यम की लाश उसी के घर में मिलने का क्या चक्कर है? सर फिलहाल तो यही मालूम चला है कि सत्यम जॉब ना मिलने की वजह से परेशान था। शायद पैसों की तंगी की वजह से उसने सुसाइड किया हो। लेकिन सत्यम की बॉडी पर हमें मारपीट के निशान मिले थे। विकास, शादाब और तंजील को उठा कर लेकर आओ। हो सकता है बार में अभिषेक और सत्यम के साथ जो वो दूसरा लड़का है वो इन दोनों में से कोई है। ओके सर। देखिए सर
मैं शर्मिन को पसंद करता हूँ साहब, और वो सत्यम को चाहती थी, से निकाह करना चाहती थी, इसलिए हमने उसको उठा लिया साहब। फिर हमने शर्मिन को उठाया और उधर सत्यम की कुटाई की। साले, हमारे धर्म की लड़की के साथ निकाह करेगा तू? तू निकाह करेगा? तू निकाह करेगा? सत्यम नहीं माना तो उसे मार के फांसी पर लटका दिया। फांसी नहीं साहब, हम सिर्फ उसको फोन करके धमकी दिया करते थे, और जब वो नहीं माना तो बस उसकी पिटाई की और कुछ नहीं किया साहब। ये सब तुमने शारमिन के अब्बू का कहने पे किया ना? क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि सत्यम और शारमिन का अफेयर चल रहा है। नहीं सर, शारमिन के अब्बू तो उसका निकाह किसी और से कराना चाहते थे, और शर्मिन को मैं पसंद करता था, इसलिए शर्मिन को मैंने निकाह के लिए बोला था। सत्यम को भूल और मुस्लिम का बन ले। पलंके, तंजीर और शादाब ने जो बयान दिए थे, उनके बयान से इन जुड़ी हुई लाशों के राज नहीं खुल रहे थे। और शारमिन से हमारा बात करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि शारमिन जिस तरह के काले चश्मे बेचा करती थी, उसी तरह के काले चश्मे इन जुड़ी हुई लाशों ने भी पहने हुए थे। अब इस केस में एक नया सिरा खुलने वाला था, और यह सिरा हमारी इन्वेस्टिगेशन की नई दिशा तय करने वाला था। सर, जिस दूसरी लड़की का सर में मिला था, उसको इस गुलशन के एक पड़ोसी ने आइडेंटिफाई किया है। सर, उस आदमी ने बताया कि उसने इस लड़की को गुलशन के घर में कई बार जाते हुए देखा है, और सर विजयदिनी जी का बेटा नमन भी कुछ दिन पहले गुलशन के घर में देखा गया। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।